Hello dear students, how are you? Myself Dr. देवेंद्र अग्रवाल, आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री से। जैसा कि आप वीडियोस देख रहे होंगे, सॉलिड स्टेट में हमने जो लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था वो हम पढ़ रहे थे डिफरेंट टाइप्स के आयनिक क्रिस्टल्स की लैटिस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, उनके रेडियस रेशो के बारे में पढ़ा और फिर रेडियस रेशो के बेसिस पे हम उनका टाइप्स ऑफ लैटिस, जैसे अपन ने उसमें ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, डिफरेंट टाइप्स की क्यूबिक, डिफरेंट टाइप्स की क्रिस्टल लैटिस बनती हैं, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने इसमें आपको स्ट्रक्चर बताए थे, आपको दो स्ट्रक्चर हमने बता दिए थे, जिसमें अपन ने एक तो सोडियम क्लोराइड का पढ़ा था ठीक, और एक सीजियम क्लोराइड का। ये दोनों AB टाइप थे और AB टाइप में अपन एक एग्जाम्पल यहाँ पर ऑफ देखेंगे। अपन AB टाइप, अपन ने 3 टाइप पढ़े थे। AB टाइप आपने पढ़ा था, AB2 टाइप और A2B टाइप, यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले अपना जो AB टाइप चल रहा था, और इसमें हमने एक तो आपके सोडियम क्लोराइड का पढ़ लिया था ठीक, और एक हमने आपको सीजियम क्लोराइड का आपको स्ट्रक्चर बता दिया था ठीक। ये दो हमने पढ़ लिए थे AB टाइप में। एक आपका इसमें कौन सा बचा था आपके जिंक सल्फाइड का। तो अभी हम AB टाइप में जो आज पढ़ेंगे, अभी डिस्कस करेंगे, वो आपके क्या होगा, जिंक सल्फाइड का पढ़ेंगे ठीक है। तो जिंक सल्फाइड को अपन, एक दूसरा नाम भी है, कॉमन नाम, इसको अपन क्या है, जिंक ब्लेंड भी कहते हैं, जिंक ब्लेंड। ये वैसे तो आपके केमिकल नेम जिंक सल्फाइड तो हो ही गया है इसका, जिंक सल्फाइड ठीक है। साथ ही इसको जिंक ब्लेंड भी कहते हैं। और एक इसका नाम और है कि स्पेलेराइट, इसको अपन स्पेलेराइट भी बोलते हैं ठीक है। तो आज हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें आपको मालूम है 2 टाइप्स के आयंस हैं। एक तो आपके कौन से हो गए, जिंक +2 आयन, और एक आपके कौन से हैं, सल्फाइड आयन। नेचुरली बात है, अगर हम इनका रेडियस देखें, साइज़ देखें, अगर अपन इसकी साइज़ की बात करें तो जिंक के आयंस तो क्या होंगे, लेस इन साइज होंगे ठीक है, पॉजिटिव आयन है। दूसरा आप देखेंगे सल्फाइड आयन है, क्या होंगे, इनका चार्ज क्या होगा, लार्ज होगा। और ये हम पढ़ चुके हैं कि जो लार्ज साइज आयंस या पार्टिकल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, लैटिस बनाते हैं ठीक है। और लैटिस में उनका अरेंजमेंट कहाँ पर होता है, कॉर्नर्स पर और फेस पर FCC अरेंजमेंट बनता है ना, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। पहले देखिए, ये इसकी आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है, और फिर हम उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे और उनका नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे, और फिर इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ये अपन एक क्यूब बनाया, यूनिट सेल बनाया ठीक है। अब इसमें अपन देखें, जैसे फेस काटते हैं ना अपन फेस सेंटर में, वहाँ पर भी पहले अपन पढ़ चुके हैं। तो देखिए अपन यहाँ पर देखें तो एक फेस तो अपन ये कट कर रहे हैं ठीक है, ये कट हो गया, सामने वाला और पीछे वाला। अब देखिए इनको और इसको कट करेंगे तो किस तरह से होगा, ये इस वाली नीचे वाली शुरू करते हैं तो इस पर आएगा, और ये ऊपर वाली से करेंगे तो इस पर आएगा। सभी लेंथ क्या होती है, एज लेंथ सेम होती है ना, आपको पता ही है, ये हम पढ़ चुके हैं, क्लियर। अब देखिए बाकी का अपन ऊपर वाले को और नीचे वाले को करेंगे तो किस तरह से होगा, ये इस तरह से कट होगा, क्लियर ठीक है। बाकी का अपन देखेंगे तो दो जो फेस हैं आपके कौन से हो गए, ये फेस हो गए, एक ये आपका, एक ये। तो यहाँ पर मैं अरेंज कर रहा हूँ पहले आपके पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर और फेस पर ठीक है। तो यहाँ अपन मान लेते हैं जो सल्फाइड आयंस हैं वो तो अपन किससे लिख रहे हैं, मान लो गोले से ठीक है।
और जिंक आयन जो अपन लिखेंगे वो ऐसे डॉट से लिखेंगे, क्यों छोटा होता है ना। तो देखिए आप 8 तो कॉर्नर्स पर, ये हो गए 4 कॉर्नर तो आपके, और बाकी के आपके कौन से हो गए, ये वाले हो गए ना। 8 कॉर्नर्स हो गए क्यूब के, और 6 क्या होते हैं, फेस होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो फेस देखिए कौन सा हो गया आपके, इनको अपन मिला के भी फेस को डिनोट कर लेते हैं। जैसे ये पॉइंट है, ये आपके कहाँ गया, ये आ गया, और ये आपका इससे ये मिल गया। तो ये जो होता है तो किसको बताता है, सेंटर को, बॉडी सेंटर, ये वाला, ठीक है ना। और बाकी क्या आप देखेंगे 6 फेस कौन से होंगे, एक फेस तो ये हो गया और एक फेस ये हो गया, ये हो गए इनके सेंटर, इसका और पीछे वाले का, ठीक है। और बाकी के 6 फेस तो आप कहीं, एक तो ये हुआ, एक ये हुआ आपका, एक ये हुआ और एक ये हो गए, टोटल 6 फेस। अब देखिए इसमें जो जिंक आयन है वो FCC सल्फाइड आयंस के द्वारा जो लैटिस बनाया जा रहा है उसके टेट्राहेड्रल बॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, यहाँ पर जो FCC अरेंजमेंट है या सल्फाइड आयन द्वारा बनाया गया जो लैटिस है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, और फिर उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स से कितने टेट्राहेड्रल बॉइड्स बनेंगे, तो वो चीज़ अपन देखते हैं। क्लियर। तो पहले अपन निकालें इसका लैटिस का नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, सल्फाइड आयन इन FCC लैटिस। इसका क्या है, FCC फेस सेंट्रल लैटिस हो गया, इसलिए हमने FCC लैटिस रखा। अब इसमें आप देखें क्या होगा, FCC लैटिस 8 तो कॉर्नर्स पर हो गए, तो 8 × 1/8, ये तो इनका पार्ट अपन पढ़ ही चुके हैं, कई बार आ गया, अब तो आपको लर्न हो गया होगा ये। और 6 फेस 1/2, तो क्या हुआ 1 + 3 = 4, ठीक है। ये 3 बार आप पे कट गया ना, ये तो 1 हो। तो टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं सल्फाइड आयंस हैं वो कितने, 4 हैं। अगर इसके हिसाब से हम देखें तो जो जिंक आयन है वो किनको ऑक्यूपाई करते हैं, किसको ऑक्यूपाई करेंगे, टेट्राहेड्रल बॉइड्स को। और टेट्राहेड्रल बॉइड्स आपको ध्यान हो कहाँ पर बनते हैं, ये हमने पढ़ा था डायगोनल पर, ठीक है। जैसे आपको ध्यान हो हमने ऐसे डायगोनल बनाया था, ये स्ट्रक्चर पढ़ी थी ना जिसमें लोकेशन ऑफ पार्टिकल्स हमने पढ़े थे। तो जो ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स के लोकेशन थी वो तो क्या थी, 12 तो एजेस पर और एक बॉडी सेंटर में। और टेट्राहेड्रल बॉइड्स की क्या थी, डायगोनल, ठीक है। एक आपके डायगोनल क्या बनाया था हमने, ध्यान हो आपको, इस तरह से बनाया था, ये पहले हम बना चुके हैं बेटा, ठीक है। और इस पे तो आपके क्या थे, 2 पार्टिकल्स थे ना, ऐसे 1/4 डिस्टेंस ऑफ ईच एंड। और ये आपका एक डायगोनल था, ये क्या हो गया था, पूरा आपके यहाँ तक आ रहा था। और इस पर आपके कितने थे, 2 पार्टिकल्स ये और 2 पार्टिकल्स ये, क्योंकि ये डायगोनल तो फ्रंट के हैं। आपको क्या है कि सिंगल सिंगल पीछे वाला है ना, वो क्या है पूरा आपके डायगोनल होगा, एक साइड सामने फ्रंट और एक उसके पीछे, और 2 ये कौन से हो गए, साइड वाले हो गए। तो यहाँ पर अपन देखें AB टाइप में, पहले तो आप ये बताइए कि इसमें कितने टेट्राहेड्रल बॉइड्स बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉइड्स कितने आएंगे, बता सकते हैं। 4 पार्टिकल्स हैं, हमने क्या बताया था कि ईच पार्टिकल के साथ जो टेट्राहेड्रल बॉइड्स होते हैं वो कितने, 2 टेट्राहेड्रल बॉइड्स होते हैं, यानी ईच स्पेयर एसोसिएटेड विद 2 टेट्राहेड्रल बॉइड्स। तो वैसे तो आपके इसमें देखें कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉइड्स कितने होंगे, 8, कितने होंगे, 8, ठीक है। इसमें क्या हुआ, टोटल टेट्राहेड्रल बॉइड्स
टेट्राहेड्रल बॉइड्स। ये कितने हो गए? 8 हुए। और कहाँ होते हैं? सेंटर पे होते हैं, बॉडी सेंटर पे, सॉरी डायगोनली होते हैं। अब लेकिन अपन ए बी टाइप पढ़ा रहे हैं, तो ए बी टाइप में हमने लिखा था पहले कि ए बी टाइप में क्या होगा? हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई बाय द कैटायंस और बाय द स्मॉलर पार्टिकल्स ना। बट यहाँ पर क्या हो रहा है? इन ए बी टाइप आयनिक कंपाउंड, ठीक है, ए बी टाइप आयनिक कंपाउंड हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, half of tetrahedral voids occupied by the smaller particles और cations इनके द्वारा ऑक्यूपाई होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केवल 4 आपके पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, वही क्या होंगे? ऑक्यूपाई होंगे। किससे? जिंक आयन से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ईच आयन सराउंडेड बाई 4 अनदर आयन्स, यानी एक कितने से सराउंड होगा? 4 से सराउंड होगा। तो 4 तो इसके हो गए और 4 ही आपके क्या हो गए? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो इसको आप देखिए, और यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बनेगी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है। देखिए ये आपका जिंक है, ठीक है। अगर अपन देखें तो ये क्या हो गए? सल्फाइड आयन हो गए, क्लियर। तो इसके साथ देखिए क्या बना रहा है, अगर अपन इनको मिलाते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन गया? एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गई कि नहीं? देखिए, ठीक है। तो अगर इसमें अपन पॉइंट्स लिखें, क्या क्या लिखेंगे? एक तो आप देखिए कि 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ कि ईच आयन सराउंडेड बाई 4 अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स इन द रेशो 4:4, ठीक है। और जब सभी आपके क्या हो रहे हैं? 4:4 से हो रहे हैं, तो इनका क्या कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा? 4 ही होगा। फिर यहाँ पे क्या बन रही है? आपके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रही है। एंड योर लिख लीजिए आप, एंड मेक अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, क्या बना रहे हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसी को हम स्फेलेराइट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये चीज़ आप डायग्राम मेन होता है, इसको आप समझ के ये बता सकते हैं, ठीक है। तो ये तो अपनी बात किसकी हो गई? जिंक ब्लेंड या जिंक सल्फाइड की। अब अपन पढ़ते हैं AB2 टाइप। अपने 2 बताए थे ना, AB2 टाइप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो AB2 टाइप। इसी तरह से होगी आपके, जैसे अपन ने इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स पढ़े, वही टेट्राहेड्रल वॉइड्स यहाँ पर पढ़ेंगे अपन। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर इसमें एक आपके है कैल्शियम फ्लोराइड की अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैल्शियम फ्लोराइड को अगर आप देखें, अगर अपन कैल्शियम फ्लोराइड को अपन देखें तो ये किस तरह की हो गई? AB2 टाइप, AB2 टाइप स्ट्रक्चर हो गई। इसी को हम फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, फ्लोराइड स्ट्रक्चर।
अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी अपन ने जिंक ब्लेंड पढ़ा था और इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए यहाँ पर अपन देखें तो अपने पास क्या है, एक तो कैल्शियम 2 आयन है और एक फ्लोराइड आयन है। ठीक है, अगर अपन इनके साइज की बात करें, किसके साइज की बात करें, तो अपन देखेंगे कि फ्लोराइड तो क्या होता है, छोटा होता है। ये तो फ्लोराइड तो सेकंड पीरियड में आ गया। कैल्शियम किस में आता है, थर्ड पीरियड में आता है। और ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कम होता है। तो यहाँ पर फ्लोरीन का साइज है वो क्या हो, बहुत छोटा होगा। अगर अपन साइज की बात करें तो साइज फ्लोराइड का क्या होगा, छोटा होगा और क्लोराइड का साइज होगा कंपैरेटिवली बड़ा होगा। तो यहाँ उल्टा हो गया। मेन चीज़ समझने की बात है, अपन ने सल्फाइड पढ़ा था, जिंक सल्फाइड, तो उसमें क्या था, सल्फाइड बड़ा था। तो उस बड़े आयन क्या बनाते हैं, लैटिस बनाते हैं, और छोटा आयन उनके बॉइड्स में फिट होते हैं। लेकिन यहाँ पर अपन देख रहे हैं कैल्शियम आयन क्या है, बड़ा है, फ्लोराइड छोटा है। तो कैल्शियम आयन क्या बनाएंगे, यहाँ पर लैटिस बनाएंगे, FCC लैटिस बनाएंगे। और उनके जो टेट्राहेड्रल बॉइड्स हैं उनमें फ्लोराइड आयन फिक्स रहेंगे, प्लेस रहेंगे। तो देखिए किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी वो अपन देखते हैं। जैसे अपन ने पहले बनाई थी जिंक सल्फाइड के लिए, उसी तरह से आप क्यूब बनाइए। ऐसे आप क्यूब बना लेंगे। ठीक है, और उसी तरह से इनके फेस को कट करिए जैसे अपन ने पहले किया था। इस तरह से फेसेस को इनके कट करिए। ठीक है, एक हो गया। इसी तरह से अपन ये दूसरा वाला करेंगे, क्लियर। और ये वाला फेस कट हो गया। इनको मिला दीजिए जो अपन ने फेस कट किए हैं, क्लियर। तो ये तो क्या बन गया, बॉडी सेंटर बन जाएगा और ये आपके फेस हो गए। अब अपने को देखिए जो कैल्शियम आयन है यहाँ पर, वो तो मैंने बताया ना बड़े हैं, तो इसलिए ये तो क्या बनाएंगे, लैटिस बनाएंगे। और जो फ्लोराइड आयन है वो क्या है, छोटे हैं, इसलिए ये टेट्राहेड्रल बॉइड्स में फिक्स रहेंगे। अब देखिए लैटिस बना रहे हैं FCC, तो 8 तो कॉर्नर्स पे हो गए, ठीक है ना, और 6 फेसेस पर। 6 फेसेस कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, एक ये 5 और एक ये 6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पॉइंट क्या लिखेंगे अपन, कैल्शियम आयन, कैल्शियम +2 आयन मेक द, क्या बना रहे हैं, FCC लैटिस, FCC लैटिस। ठीक है, अब अगर इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपन निकालें FCC लैटिस में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स से मतलब क्या हो गया, कैल्शियम +2 आयन। ठीक है, इन FCC लैटिस निकाल सकते हैं कैसे, 8 तो कॉर्नर्स पे हो गए, 1/8 प्लस 6 फेसेस पे हो गए, 1/2, टोटल कितना हुआ देखिए, 1 + 3 = 4। यहाँ पर अपन देखें फॉर्मूले में तो क्या है, जितने कैल्शियम आयन है, जितने कैल्शियम पार्टिकल निकले उससे डबल नंबर में तो क्या होगा, क्या होंगे, टेट्राहेड्रल बॉइड्स होंगे। और जब आप देख रहे हैं ना फ्लोराइड आयन एक कैल्शियम के साथ कितने, आपके 2 फ्लोराइड आयन है ना, तो 4 के साथ में 8 हो गए। वैसे भी आप देखें तो आपके 4 पार्टिकल से कितने बनेंगे, 8 टेट्राहेड्रल बॉइड बनेंगे, 8 टेट्राहेड्रल बॉइड्स बनते हैं यहाँ पे। ठीक है,
तो इसमें अपन देखेंगे तो क्या होगा, हमने जो अभी स्ट्रक्चर बनाई थी ना, ये कहाँ पर होते हैं पार्टिकल, आपकी डायगोनल पर। ये हमने पढ़ा हुआ है, देखिए इस तरह से आप डायगोनल ये बनाते हैं ना, ये डायगोनल हो गया, ये वाला ये हो गया, ठीक है। तो इन पर आपके क्या होंगे, फ्लोराइड आयन हो जाएंगे। जैसे ये यहाँ पर आपकी डायगोनल पर ये आपका, और इस पर आपके कितने होंगे, तो टोटल कितने हुए, 8 हो गए। देखिए तो यहाँ पर AB2 टाइप में क्या होगा कि ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड बाय द फ्लोराइड आयंस। इसका मतलब क्या हुआ, कितने हो गए, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, 8। क्योंकि अपन जानते हैं ना कि जितना आपके स्पेयर हैं पार्टिकल है उसके डबल नंबर में टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, ये मैंने समझे हुआ है पहले। तो और दूसरी बात क्या हो रहा है कि ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स occupied by the फ्लोराइड आयंस। सभी जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो फ्लोराइड आयंस के द्वारा ऑक्यूपाइड हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ईच कैल्शियम आयन है, ईच कैल्शियम आयन है 8 फ्लोराइड आयन से सराउंडेड रहेगा, ईच कितने से, 8 से, और ईच फ्लोराइड आयन है वो 4 कैल्शियम से सराउंडेड रहेगा, क्योंकि डबल हो गए ना यहाँ पे। तो अपन किस तरह से लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए लिखते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट कि ईच कैल्शियम आयन सराउंडेड बाई ठीक है ना, ईच तो अपन क्या कहेंगे, यहाँ पे 4 है तो अपन क्या 4 से ही कहेंगे अपन, ठीक है ना, क्यों ईच तो 2 से होगा, क्लियर। तो अपन ये कह सकते हैं कि कैल्शियम आयन सराउंडेड बाई 4, ऐसे कर लिए 4 कैल्शियम आयन सराउंडेड बाई 8 फ्लोराइड आयंस, ठीक है। while the fluoride ions surrounded by 4 कैल्शियम आयंस, यानी इसमें 4 तो कैल्शियम आयन है और 8 क्या हैं, फ्लोराइड आयंस हैं। तो अगर हम कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, तो कैल्शियम को तो कितने सराउंड कर रहे हैं, 8 सराउंड कर रहे हैं। तो कैल्शियम का तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 8 हो गया। और फ्लोराइड को कितने कर रहे हैं, 4 कैल्शियम आयन सराउंड कर रहे हैं, तो फ्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। तो अगर अपन इनका रेशो देखेंगे तो क्या हुआ आपके कि कैल्शियम आयन का तो आपके कितना हो गया, 8 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, और फ्लोराइड का 4 हो गया। और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपन देख रहे हैं ना, कितने बनेंगे, 4 कैल्शियम आयन है ना अपने पास, तो 4 कैल्शियम आयन के साथ 8 फ्लोराइड आयंस हो गए। तो अगर अपन देखें तो नंबर ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 4 होंगे भाई। इसमें क्या सोचते हैं, 4 आपके कैल्शियम आयन तो 4 ही है ना, और एक कैल्शियम आयन के साथ 2 फ्लोराइड हैं, जबकि फ्लोराइड आयन अपने कितने 8, तो फॉर्मूले बन गए ना 4। तो इस तरह से आपके 4 कैल्शियम फ्लोराइड के मॉलिक्यूल होते हैं, किसमें, एक यूनिट सेल में। समझ में आया। तो ये तो क्या थी, अपनी फ्लोराइड स्ट्रक्चर थी। अब हम इसका उल्टा एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, और आयनिक जो कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं उसका लास्ट एग्जाम्पल है। वो अपन ले रहे हैं अपन A2B टाइप। मेन चीज़ इसमें होती है कि आप जब इनको रख रहे हैं तो लैटिस किससे बना रहे हैं,
और उसमें अपन देख रहे हैं कि कौन से आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आप फिल कर रहे हैं या टेट्राहेड्रल वॉइड्स फिल कर रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फिट हमने किस में किए, सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड में। तो ऑक्टाहेड्रल तो कहाँ होते हैं, उनके एजेस पर और बॉडी सेंटर में। और टेट्राहेड्रल कहाँ पर होते हैं, बॉडी डायगोनल पर। ये आपको ध्यान रखना है। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स पहले बताई हुई है। अब देखिए एक इसमें अपन जो पढ़ रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल अपन सोडियम ऑक्साइड का ले लेते हैं, तो इसका अपोजिट ही हो गया। अगर अपन ये सोडियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या टाइप हो गया, A2B टाइप हो गया, हुआ कि नहीं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो आइंस कौन से हैं, एक तो आपका क्या है सोडियम आयन है और एक आपके क्या है ऑक्साइड आयन। अब नेचुरल बात है, इसमें बड़ा कौन सा होगा बताइए। यहाँ पर आपके ऑक्साइड आयन तो क्या होता है, लार्ज साइज में होता है, उसका उल्टा हो जाएगा। देखिए मेन आपके ये दो स्ट्रक्चर है ना, A2B टाइप और AB2 टाइप, ये आपको ध्यान रखनी है। क्यों, जैसे कैल्शियम फ्लोराइड तो अपनी क्या कहलाई, फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहलाई थी ना, ये उसकी उल्टी हो गई, तो इसको हम एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है ना, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। अब देखिए हम इसके किस तरह से बना सकते हैं, जैसे हमने उनके लिए बनाए थे उसी तरह से इसके लिए बिल्कुल अपन पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाइए, ये तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि बहुत सारे क्यूब अपने को बनाने हैं, प्रैक्टिस आप करेंगे और ये आते जाएंगे। ये इसकी जो कहानी है पूरी, वो आपके एजेस, फेस, कॉर्नर्स इसी पे घूमती है, डायगोनल है ना, इसी पर अपनी इसकी कहानी पूरी घूमती है। ये चीज़ अपन कई बार आ गया तो आपको समझ में आने लगा होगा, इनमें डिफरेंस भी करने लगे होंगे। बाकी का अपन डायग्राम ये प्रैक्टिस से आ जाता है। ये देखिए हमने इस फेस को काट दिया, अब ये वाला फेस काट दिया, ठीक है ना। अब इनको अपन मिला दीजिए फेसेस को, बस जैसे इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, क्लियर। ये अपना बॉडी सेंटर बन गया। अब देखिए इसमें अपने जो FCC अरेंजमेंट है, तो ऑक्साइड आयंस तो क्या बना रहे हैं, नेक्स्ट FCC अरेंजमेंट या लैटिस बनाते हैं। तो किस तरह से, वही हम मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे उसमें मानते हुए हैं कि ऑक्साइड को तो हमने बड़ा मान लिया कि लार्ज पार्टिकल है, और सोडियम को हमने छोटा मान लिया, ठीक है ना। तो FCC लैटिस अब कॉर्नर्स और फेस पे क्या होंगे, ऑक्साइड आयन होंगे, वो आप इस तरह से रख लीजिए। मैं रेड से रखे थे, रेड से रख देते हैं इसमें। 8 तो कॉर्नर्स हो गए आपके, ठीक है। यहाँ मत रख देना, ये क्या है, एज है, ठीक है। अब आपके एक कॉर्नर ये हुआ, एक कॉर्नर ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, ठीक है। अब फेस देखें, एक फेस तो ये है आपका, एक ये है, एक ये और एक ये, क्लियर। और एक आपका ये हो गया और एक ये हो गया। ये आप लाइन इसमें मिला लीजिए कि जिससे कि अपने को आसानी रहती है रखने में, भूलते नहीं है, क्लियर। बाकी का तो अपन ने इसका क्या है, फेस डायगोनल पढ़ा था अपन ने, बॉडी डायगोनल ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये अपन ने डायगोनल्स के बारे में पढ़ा है। तो जैसे फ्लोराइड स्ट्रक्चर में फ्लोराइड आयंस होते थे डायगोनल पे, इसमें क्या होंगे, सोडियम आयंस होंगे। सेम बिल्कुल उसी तरीके से होंगे जैसे आपके ये हो गए ना, हो गया। इधर आप देखेंगे तो ये 2 होते हैं, ठीक है ना। कितने हुए, 8 हुए। और वैसे भी अपन अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे उसी तरह से, बहुत सिंपल आपको आने लग गया होगा इसमें, कि जैसे अपन इसके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे तो कितने आएंगे। अब देखिए FCC अरेंजमेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स
अब तो ये बहुत कॉमन हो गया, आपको लर्न भी होने लग गया होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हुए, 8 तो कॉर्नर्स पर 1/8, 6 फेस पर 1/2 इक्वल टू 1 + 3 4। अब 4 पार्टिकल्स हैं तो उनके कितने डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गए, और इसमें क्या हो रहा है आपके ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड बाय द सोडियम आइंस। तो नंबर ऑफ क्या टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हुए 8, ठीक है, एंड ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स occupied by the सोडियम आइंस। कितने सोडियम आइंस से हो रहे हैं, तो यहाँ पर अपन देखेंगे उसी तरह से उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें, देखिए ऑक्साइड आयन है, ये तो कितने 8 सोडियम आइंस से सराउंडेड रहेंगे, और सोडियम आइंस हैं वो 4 ऑक्साइड आयन से सराउंडेड रहेंगे। तो किस तरह देखिए आप, किस तरह से अपन लिखेंगे इसको कि सोडियम आइंस सराउंडेड बाई सोडियम आइंस सराउंडेड बाई 4 ऑक्साइड आइंस, एंड ऑक्साइड आइन surrounded by 8 सोडियम आइंस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सोडियम आइन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कि सोडियम आइन तो 4 से सराउंड रह रहे हैं ना, तो सोडियम आइन का कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितना हुआ 4, और ऑक्साइड आयन है वो कितने 8 सोडियम आयन से सराउंडेड है। सराउंडेड का मतलब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं यानी वो इतने इसके टच में हैं, और ये हमने पढ़ा था कि कोई भी पार्टिकल जितने नियर बाई पार्टिकल से टच में होता है वो क्या कहलाता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो यहाँ पर अपन देखें तो सोडियम तो क्या हुआ 4 ऑक्साइड आयन से अपन ने लिखा है, और ऑक्साइड आयन कितने 8 सोडियम आयन से, तो ऑक्साइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 8 हो गया। तो यहाँ पर इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो है वो कितना हुआ, ये क्या हो गया CN यानी कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स आप देखें अपन ने कितने ऑक्साइड आयन निकाले 4, तो 4 मॉलिक्यूल्स ही बनेंगे। तो नंबर ऑफ सोडियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स इन अ यूनिट सेल कितने होंगे 4, नंबर ऑफ 4 सोडियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल बनेंगे। समझ में आया कि नहीं, आप इसको रिवाइज करिए। बेसिकली जो यहाँ तक इस पर जो क्वेश्चन आते हैं ना वो यही आते हैं। कई बार तो आपसे पार्टिकल्स कैलकुलेट कराते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, कोई भी यूनिट सेल अरेंजमेंट आपको दे दिया। दूसरा इनकी लोकेशन क्या होती है टेट्राहेड्रल वॉइड्स की और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की। FCC अरेंजमेंट कौन बनाता है, कहाँ पर पार्टिकल प्लेस रहते हैं। एक मैंने आपको डेंसिटी का फार्मूला बताया था, तो वो डेंसिटी का फार्मूला, तो यहाँ तक इसको आप रिवाइज करिए। ये जो आयनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर थे वो अपने यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। और अब अपन जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपन डिफेक्ट्स की क्रिस्टल्स में, और डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन। जनरली अपन देखें ना जो सॉलिड्स होते हैं उनमें क्या होता है प्रॉपर ऑर्डर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, लेकिन ये केवल एब्सोलूट टेम्परेचर पर होता है, एब्सोलूट 0 केल्विन। 0 केल्विन का मतलब जानते हैं ना -273 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पर ही केवल इनका प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। लेकिन वैसे क्या होता है इनका ऑर्डर डिस्टर्ब रहता है। तो जो डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस इन द ऑर्डर ऑफ द पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल, वो क्या कहलाता है आपके इम्परफेक्शन कहलाता है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या किस तरह से इम्परफेक्शन होता है, कितने टाइप का होता है, और उसको अपन एक्सप्लेन करेंगे।
तो आज अपना यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।